जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता से ही व्यक्ति को सुखों की प्राप्ति हो सकती है। व्यक्ति को जो कुछ भी चाहिए, जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसको, खास करके गृहस्थों को अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, वो सब तो हनुमान जी की शरण में ही जाने के बाद मिलेगा। क्योंकि मूलतः ईश्वर एक हैं, इसलिए ईश्वर के किसी भी रूप को हम भजें, किसी के भी शरण में रहें, शरणागति अगर पक्की है, विश्वास अगर पक्का है, दृढ़ है, तो ईश्वर का वही स्वरूप आपको सब दे देता है। और संकट मोचन हनुमान जी तो संकटों के निवारण के लिए ही जाने जाते हैं। जहाँ कहीं भी संकट आता है, हनुमान जी को ही पुकारा जाता है। इसलिए आज के समय में, इस कलयुग में, व्यक्ति जो संकटों से घिरा है, एक ही उपाय है कि वह हनुमान जी की शरण में चला जाए। एक और बात आती है सामने। संत महात्मा कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल हो तो कर्मों पे ध्यान दें। कर्मों का मतलब ये हो गया कि जो कुछ भी हम इस सृष्टि में कर्म करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता। और सृष्टि का, इस धरती का यह स्वभाव है कि वो कई गुना वही चीज़ें हमारे पास लौट करके आती हैं। अच्छे कर्म हम करेंगे तो वही 100 गुना लौट करके वापस आ जाएंगे। एक बात आमतौर पे संत बताते हैं, संत कहते हैं, और ये बताते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि आपने देखा होगा कि स्वयं दर्शन के लिए कई बार लोग मंदिरों में बहुत धक्का धुक्की करते हैं। अपने साथ के लोगों को धक्का दे करके, धकिया के हटा देते हैं कि हम पहले दर्शन करेंगे, हम पहले जल चढ़ा लेंगे, ज़्यादा देर तक हम ही वहाँ बैठे रहेंगे। ये ठीक है, ये भाव ठीक है। व्यक्ति चाहता है कि अपने इष्ट के करीब जा कर के बैठे, लेकिन बहुत गहरे में आप देखेंगे तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि ये बताया जाता है कि अगर आप ईश्वर की सन्निकटता चाहते हैं तो आप ऐसे अवसर अन्य लोगों के लिए उपलब्ध कराइए, आपसे जितना हो सके, कि व्यक्ति ईश्वर दर्शन के प्रति लालायित हो, उसके लिए सुलभ हो सके और उस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति भक्ति जग सके। यानी एक व्यक्ति के हृदय में भी आपने ईश्वर के प्रति आस्था जगा दी, भक्ति जगा दी, तब समझिए कि ईश्वर के आप विशेष कृपा पात्र बन जाते हैं। आप कहीं भी गुरुकुलों में जाइए, छोटे छोटे बच्चे जो वहाँ अध्ययन कर रहे होते हैं, साधु महात्मा होते हैं, उनके जीवन का ध्येय अगर पूछिए तो क्या है? धर्म का प्रचार है, सनातन का प्रचार है, एक एक व्यक्ति तक ईश्वर की हम महिमा पहुँचा सकें, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। प्रत्येक महात्मा, प्रत्येक संत यही कहते हैं, और प्रत्येक सनातन धर्मावलंबियों का उद्देश्य भी यही है कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को ईश्वर से जोड़ें, हनुमान जी की महिमा से परिचित कराएं। हम ऐसे अवसर उपलब्ध करा दें कि व्यक्ति ईश्वर के सन्निकट महसूस करे। कोई हारा हुआ व्यक्ति है, कोई थका व्यक्ति है, निराशा से घिरा हुआ है, उसे लगता है कि अब जीने का अर्थ क्या है, उस व्यक्ति के मन में आशा का संचार कर देना, ये बता देना कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी हैं, वो सब प्रदान कर देंगे। धीरज रखो, धैर्य रखो, उनकी शरण में चले जाओ। इससे बढ़कर के भक्ति तो कुछ हो ही नहीं सकती। इसलिए बताया जाता है कि जिन चीज़ों का अभाव है आपके जीवन में, जिन चीज़ों की कमी है, वो चीज़ें आप करना शुरू कर दीजिए। आप चाहते हैं, जैसे बहुत से लोग पूछते हैं कि हम ईश्वर की भक्ति कैसे करें, भक्ति जग नहीं रही है, तो ऐसे अवसर उपलब्ध करा दीजिए लोगों के लिए कि वो मंदिर पहुंच सकें, मंदिर में दर्शन कर सकें, उनके लिए अच्छे वातावरण बना सकें कि वो जा कर के वहाँ दर्शन कर। देखिए, आपके मन में भी ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ जाएगी। सिर्फ स्वयं हम जाएं, अन्य लोगों को धकिया दें। हमारे साथ तो कई बार ऐसे होता है, क्योंकि मंदिरों में अब चूँकि संत महात्मा पुजारी जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, तो वहाँ वो लोग कहते हैं आइए आइए, अब आपको दर्शन कराते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं, साक्षात्कार होने के बाद हमें उस लाइन में ही रहने दीजिए और क्रमशः लोगों के साथ हमें आगे बढ़ने दीजिए। क्योंकि जितनी देर तक हम उस पंक्ति में, उस क्यू में खड़े रहते हैं, उतने देर तक कम से कम एक भाव तो बना रहता है ईश्वर के प्रति। इसलिए कभी भी मंदिरों में जाकर के जल्दबाजी दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि हम पहल VIP की तरह हम दर्शन करेंगे और वहाँ से निकल लेंगे। आपका दर्शन हो ना हो, दूसरों के लिए अगर आप अवसर उपलब्ध करा देंगे तो विश्वास रखें, हनुमान जी के विशेष कृपा पात्र बन जाएंगे। जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और उन्हें लगता है कि हनुमान जी सुन नहीं रहे हैं, कल से ही, आज से ही बल्कि लोगों के मन में उनके प्रति भक्ति जगाना शुरू कर दीजिए। कोई हताश है, कोई परेशान है, उसको हिम्मत दीजिए, उसको हम हनुमान जी की महिमा से परिचित कराइए, उसको बताइए कि कौन है हनुमान जी, क्या कुछ मिल सकता है उनकी शरण में जाने के बाद। एक व्यक्ति के जीवन में भी
संत कहते हैं कि अगर हम भक्ति जगाने में सफल हो गए तब समझिए कि इस धरा पे हमारा जो आगमन है वो सार्थक हो गया। किसी एक व्यक्ति के मन में भी अगर हम भक्ति का भाव भर देते हैं, प्रस्फुटित कर देते हैं, तो समझिए कि इस धरा पे जो हमारा आगमन है व्यर्थ नहीं गया, समय हमने जाया नहीं किया। नित्य इस तरह के अनुभव प्राप्त होते हैं। अभी दिल्ली में संत सम्मेलन चल रहा था, बड़ी संख्या में संत वहाँ पे पहुँचे थे और हम भी पहुँचे कि वहाँ संतों के दर्शन होंगे, कुछ संतों से बातचीत होगी। तो संतों के वक्तव्य सुनने के बाद जब कार्यक्रम की दरअसल ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक मैसेज हमने देखा हनुमान भक्ति के वीडियो में, जो संतों वाले वीडियो अपलोड किया गया, उसमें एक पंकज यादव जी हैं जो कि हनुमान जी के भक्त हैं, उनके एक मैसेज देखा हमने। इसमें उन्होंने लिखा कि आनंद आया, मुझे भी वहाँ संतों का दर्शन प्राप्त करने का मौका मिला, आपकी भी सन्निकटता प्राप्त हुई, कुछ इस तरह का उन्होंने मैसेज किया। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है मेरे आंखों के सामने आ गया जब वो वहाँ पे थे। दरअसल कार्यक्रम की समाप्ति के बाद सब लोग बाहर निकल रहे थे, कुछ संत अंदर थे, हम भी बाहर खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे कुछ लोगों का। तब तक एक व्यक्ति आए मेरे पास, ऐसा लग रहा था थोड़े पैरों से उनको परेशानी थी चलने में, आए मेरे पास खड़े हुए और बहुत ही संकोच के साथ उन्होंने कुछ फ़ोटो जैसा शब्द कहा। मुझे लगा कि शायद ये कह रहे हो कि किसी संत के साथ मेरा क्या फ़ोटो खींच देंगे, मोबाइल, जैसे आमतौर पे होता है कि लोग अपना मोबाइल देते हैं, कहते हैं कि थोड़ा इनके साथ मेरा फ़ोटो खींच दीजिए। तो मुझे भी यही लगा कि इतने बड़े बड़े संत यहाँ पे हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, चिन्मयानंद बापू जी हैं, गोविंद गिरी जी महाराज जी हैं, रविंद्रपुरी जी हैं, बहुत सारे संत वहाँ पे थे, एक से एक बढ़ कर के संत। और जितने संत पहुँचे थे ज़्यादातर तो उसमें महामंडलेश्वर महंत की श्रेणी वाले ही संत थे। तो मुझे लगा कि वो कह रहे हैं कि किसी संत के साथ एक ज़रा मेरा फ़ोटो खींच दीजिए, मोबाइल लीजिए, मुझे यही लगा। तो मैंने उनसे पूछा कि किन के साथ फ़ोटो खींचना है, लाइए मैं खींच देता हूँ आप। तो उन्होंने कहा कि नहीं, संतों के साथ नहीं, आपके साथ फ़ोटो खिंचवाना है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहाँ संतों की इतनी भीड़ है और एक तो साध्वी जी आई हुई थी, तो अगर साध्वी को जी के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए काफ़ी लोग लगे हुए थे वहाँ उसमें, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इतने संतों की भीड़ में ये मेरे पास आए हैं और कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो आपके साथ फ़ोटो खिंचवाना है। तो हमने कहा कि नहीं, ये संत है ना सब, इनके साथ आप अपना फ़ोटो खिंचवाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे, हम इसलिए हम आपके पास आए हैं। दरअसल हम हनुमान भक्ति देखते हैं और आपके द्वारा बताए गए कई उपायों को हमने किया है। हनुमान जी की हम भक्ति करते हैं और ये भक्ति भाव जो है हनुमान भक्ति देखने के बाद बढ़ा है। हम आए हैं संतों के दर्शन के लिए, लेकिन फ़ोटो आपके साथ खिंचवाना है। तो तब हमने समझा कि अगर किसी एक व्यक्ति के मन में भी इस तरह के भक्ति के भाव अगर प्रस्फुटित होते हैं तो ये हनुमान जी की कृपा है। नहीं तो हनुमान जी ही ऐसा अवसर उपलब्ध कराते हैं कि कोई उनका गुणगान कर सके, उनके बारे में बात कर सके, उनकी भक्ति का प्रचार प्रसार कर सके, लोगों तक उनकी बातें पहुंचा सके। तो हमने उनके साथ फ़ोटो खिंचवाया, कुछ बातचीत हुई। संजोग कुछ ऐसा था कि पूरे दिन रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो कैमरे का बैटरी वगैरह भी अब ख़त्म हो चुका था। तो हमने उनसे कहा भी कि बड़ा आनंद आता अगर आपके साथ हम बातचीत करते और इसको रिकॉर्ड किया जाता एक साक्षात्कार के तौर पे। लेकिन अफसोस कि कैमरे की बैटरी चूँकि समाप्ति के समय मिले थे वो ख़त्म हो गया था। बातचीत हुई उनसे, फिर हमने कहा कि अब बताइए इसमें से जितने संत यहाँ पे हैं आप किन के साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, हम उनसे आग्रह करके आपका फ़ोटो ज़रूर हम निकालेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें किसी के साथ नहीं खिंचवाना है, और पुनः वहाँ से वो चले गए। काफ़ी देर तक हम वहाँ पे खड़े रहे, फिर देखते रहे संतों को कि इतने संत जहाँ पे हैं और उसमें से कोई एक व्यक्ति आए और कहे, जबकि हमने उनसे कहा था कि आप संतों के साथ फ़ोटो खिंचवाइए, हम तो बहुत ही साधारण आदमी हैं, हम तो आप ही जैसे हैं, संतों के साथ आप फ़ोटो खिंचवाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो ये सब हनुमान जी कृपा है जो अपने भक्तों को इस तरह के अवसर उपलब्ध करा देते हैं। पुनः जब उनका हमने मैसेज देखा तो ये बातें हमारे स्मरण में आ गई। हालांकि हमने अपना उनको नंबर भी दिया, जो फ़ोटो खींचा गया अगर व्हाट्सएप पे अगर वो डाले होते तो हम इसको शामिल करते, लेकिन एक फ़ोटो उनका है मेरे पास, वो दरअसल जो उन्होंने कमेंट किया है उसी में था, वहीं से लेकर के ये हमने यहाँ पे डाला है। तो ऐसे भक्तों से मिल कर के भी अति प्रसन्नता होती है। इसलिए
जीवन में जिस चीज़ की कमी है वो अगर कार्य हम करना शुरू कर दें तो निश्चित तौर पे ईश्वर के हम कृपा पात्र बन जाते हैं। अगर आप परेशान हैं तो परेशान लोगों की मदद करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको धन का अभाव है तो जितनी हमारी सामर्थ्य है उसी अनुसार किसी ज़रूरतमंद की मदद करना शुरू कर दें। अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं, कोई घर में बीमार है, तो जो बीमार लोग हैं उनकी सेवा शुश्रूषा करना शुरू कर दीजिए। आर्थिक रूप से सहयोग करना शुरू कर दीजिए। तो ये सब उपाय हैं। आप मंदिर जाते हैं, पुनः हम दोहराएं कि भक्तों के लिए अवसर उपलब्ध कराइए। भक्तों के लिए जितने अवसर उपलब्ध कराएंगे अपने कार्यों से, अपनी वाणी से, उतने ही ज़्यादा आप ईश्वर के कृपा पात्र बनेंगे। सभी भक्त पहले दर्शन कर लें और हम सबसे आखिर में करें, ये भाव रहे। क्योंकि कर तो रहे हैं सभी हमारे ही प्रभु के, हमारे इष्ट के। इस भाव के साथ जो लोग हनुमान जी की शरण में रहते हैं, निश्चित तौर पे हनुमान जी ऐसे भक्तों को कृपा करते हैं। सूत्र यही है कि जितना हो सके अपनी वाणी से, अपने कार्यों से हनुमान जी की महिमा का गुणगान करें। आप देखें ये बहुत जल्द कि आप हनुमान जी कृपा पात्र बन जाएंगे और जो आप चाहते हैं अपने जीवन में वो सब प्राप्त हो जाएगा। जय सिया राम।